हेलो दोस्तों, आज के हम वीडियो में एक बहुत ही ख़ास टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिससे हमारी देश की गरीब जनता जूझ रही है। स्कूल और अस्पताल के बारे में हम आपको बताएंगे कैसे वो गरीब जनता को लूट रहे हैं। पहले कभी दादी नानी किस्से और कहानियों में जो हमें बताती और सुनाती थी, वो आज हकीकत हम देख रहे हैं। फ़र्क इतना था कि पहले रात के अंधेरे में मुँह से ठाठा बांध के, यानी कि मुँह छुपा करके डकैत आते थे और लूट कर चले जाते थे। लेकिन आज के ज़माने में जिन्हें मैं डकैत का नाम दे रहा हूँ, वो जनता को लाइसेंस लेके लूट रहे हैं दिन के उजाले में, शासन और प्रशासन के सामने। और इस डकैती से जब लोग छुटकारा नहीं मिल सकता, तब तक शासन या प्रशासन छुटकारा ना दिलाना चाहें, खास करके सरकार। दोस्तों, तुम किसी स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराने जाओ प्राइवेट में, क्योंकि सरकारी स्कूल की तो बात ही मत करो। वहाँ पर तो अगर टीचर आ गए तो वो ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आती ना है। 4 मास्टर हैं तो एक ही आ रहा है, और जिसमें 8 मास्टरों की ज़रूरत है तो वहाँ 4 या 3 ही मास्टर हैं। और आ भी रहे हैं तो बच्चों से टांगें दबा रहे हैं, सर की मालिश करवा रहे हैं, और लेडीज़ आ रही हैं तो सूटर बन रही हैं ज़्यादातर। इसलिए गरीब जनता बेचारी अनपढ़ रह जाती है, क्योंकि बेचारे गरीब जो हमारे भारत में ज़्यादातर हैं सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं। जब पढ़ाई ना हो रही तो पढ़ते ना, इसलिए वो काम में लगा देते हैं कि इससे तो काम ही सही है। क्योंकि प्राइवेट स्कूल और कॉलेज इतने महंगे हैं कि गरीब जनता सोच भी नहीं सकती। कोई बेचारा एक एक पैसा जोड़ करके, हिम्मत करके सोचता है कि बच्चों को पढ़ाऊँ, मेरी जैसी कट गई, लेकिन इस बच्चे की तो अच्छी कटे। डॉक्टर बने, मास्टर बने, इंजीनियर बने, पुलिस बने, कुछ बनेगा या दुकान भी करेगा, बिजनेस भी करेगा, तो आज के दौर में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कोई एडमिशन भी कराने जाए तो बेचारा पहले ही एडमिशन में कर्जा हो जाता है उसके ऊपर। एडमिशन की फ़ीस और उसके स्कूल की फ़ीस, यानी कॉलेज की या स्कूलों की फ़ीस इतनी फ़ीस है कि वो दे नहीं पाता बेचारा, जैसे तैसे करके पढ़ाता है। अब बचा कुचा स्कूल से जब वो जाता है कोर्स लेने, तो ऐसे स्कूल वालों की उन कोर्स जो मतलब किताबें मिलती हैं, उनसे ऐसी सेटिंग है, ऐसी मिली भगत है स्कूल और कॉलेजों वालों की कि उनके कॉलेज की और स्कूल की किताबें सिर्फ उसी दुकान पर मिलेंगी और किसी दुकान पे मिल ही नहीं सकती। वहाँ जाओगे, अगर 5 रुपये भी कम करोगे, 8,000 का, 4,000 का, 2,000 का, 3,000 का, जो भी आपके बच्चे का कोर्स बैठ रहा, वो कम नहीं कर सकता, क्योंकि वो कमीशन स्कूल की, मास्टर की, कॉलेजों वालों की, सबकी मिली हुई होती है। कमीशन तय होता है, उनकी अलग अलग डायरी होती है, कौन से स्कूल से आए हो वो वही डायरी निकालता है जो किताब देता है। वे दुकानदार आपसे स्कूल का नाम पूछेगा और आपको किताबें दे देगा कि इतने का कोर्स हो गया, क्योंकि उस स्कूल वाले को वे कमीशन देता है उसके हिसाब से। और इतनी किताबें लिख देते हैं स्कूल वाले, चाहे उसके स्कूल में इतने मास्टर हों या ना हो, क्लास लगे ना लगे, वे बच्चा किताब पढ़े या ना पढ़े, चाहे साल में 2-4 ही बार उस किताब को पढ़ावे, मास्टर लिख देगा। क्यों? कि जितने की किताबें बैठेंगी उस सारी रकम पे स्कूल वालों को कमीशन मिलता है। कि उसमें कमीशन के चक्कर में इतनी किताबें लिख देती हैं, क्योंकि उनमें जब ज़्यादा रकम बनती है तो ज़्यादा कमीशन मिलता है। कि बेचारों से, स्कूलों से जब बच्चे अपने घर पर आते हैं तो उनसे वो किताबें चलती भी ना है, एक गधे की तरह बेचारे चलती हैं, थक जाते हैं। हमारे बच्चे भी पढ़ना है, औरों के बच्चे पढ़ना है, ये शिकायत है कि हमारे बस्तों में बहुत वजन है, क्योंकि उसमें किताबें इतनी कर दी गई हैं, मास्टर पढ़ाए ना पढ़ाए, वे किताब पढ़े या ना पढ़े, बहरहाल वजन इतना, क्योंकि उन्हें भाई अपना कमीशन लेना, किताबें ज़्यादा होंगी तो। और पहले क्या होता था जब हम पढ़ते थे, अब से 20 साल पहले, कि एक किताब हमने पढ़ ली तो हमसे जो पीछे है हमने उसे दे दी, वो उस क्लास में आया तो हमने अगले की ले ली, आधे रेटों में किताब मिल जाती थी। और बहुत ही कम, कोई 18 रुपये की, कोई 17 रुपये की, कोई 5 रुपये की, कोई 8 रुपये की किताब होती थी। आज 180 रुपये की, 300 रुपये की, 250 रुपये की, 200 रुपये की, इस तरह की किताबें मिल रही हैं। हर साल के साल कोर्स चेंज कर देती हैं अपने कमीशन की वजह से। एक ही दुकान पर कोर्स मिलेगा, दूसरे में मिल नहीं सकता, तो मजबूरन उस गरीब माँ बाप को लाना पड़ता है, चाहे किसी से कर्जा ले या कुछ भी करें। और दिन के उजाले में लूट रहे हैं ये लोग शासन प्रशासन के सामने, लाइसेंस के साथ। इनके पास लाइसेंस है सबके पास, स्कूलों का, कॉलेजों का और उस किताब बेचने वाले का भी, लेकिन सरकार बिल्कुल भी इस पर रोक नहीं लगा रही। यहाँ से बचता है बेचारा गरीब, जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत जुगाड़ पानी करके, रिश्तेदारों से उधार पानी करके, या 1 आध साल से पहले इंतजाम कर लेता कि चलो मेरा बच्चा पढ़े लिखेगा। तो आता है ड्रेस, यानी पोशाक। स्कूल की ड्रेस आपको पूरे शहर में एक ही दुकान पर मिलेगी, जिस पर उनकी कमीशन सेट होगी, उससे कम नहीं मिलेगी। अब कहाँ जाए वो बेचारा, और कहीं मिल नहीं सकती, इसलिए हार के वो उसी दुकान से ड्रेस लेकर आएगा, और बहुत ही परेशान है इस टाइम गरीब माँ बाप। अगली बात करते हैं हम, जो और डकैत हैं ज़्यादातर 80%, स्कूल कॉलेज तो हैं ही 80% लुटेरे, अस्पताल हॉस्पिटल भी हैं ये बड़े बड़े और छोटे सब। गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में जाए तो 2 तरह की गोली होती है वहाँ, चाहे आँख की ले लो, कान की ले लो, सिर की ले लो, दिल की ले लो या दाँत की ले लो।
हरे पन्ने की गोली और पीले पन्ने की गोली, वो भी लाइन में लग के मिली मिली, ना मिली ना तो वो भी ख़त्म। 2 दवाई वहाँ से देते हैं, बाकी मेडिकल से लिख देते हैं। अरे मेरे भाई, वो गरीब आदमी सरकारी अस्पताल इसलिए गया कि पैसा ना लगेगा। अगर वो पैसे में इतना मजबूत होता कि वो दवा ले ले, तुमने मेडिकल से लिख देते हैं ना। वहाँ 2 दवा तो वो दे देते हैं, हरे पन्ने की पीले पन्ने की, बाकी दवा क्या करते हैं वो मार्केट से लिख देते हैं, क्योंकि उनकी सेटिंग होती है, उनकी कमीशन बंद हुई होती है सामने मेडिकल वालों से। अरे गरीब जनता के पास अगर पैसा हो तो वो सरकारी अस्पताल जाए क्यों? अपने नज़दीक में प्राइवेट को ना दिखा दे वो। इसलिए मजबूर होकर बेचारा सरकारी अस्पताल गरीब जा ही नहीं रहा कि क्या करेंगे जाके, वहाँ भी मेडिकल से लेनी है। अब यहाँ पे जब जाता है बेचारा सही डॉक्टर के पास, जिसके पास डिग्री है, जो पढ़ लिख के आ रहे हैं, जिसको सरकार लाइसेंस दे रही है MBBS का या MD का, या और भी बड़े डॉक्टर हैं, या गरीब जनता वह दवा लेने जाती है तो क्या होता है, सही डॉक्टर के हाथ देखने के पैसे 500 रुपये, 700 रुपये, 900 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये। उस पर सरकार की कोई पाबंदी नहीं है कि MBBS डॉक्टर 200 लेगा, MD डॉक्टर इतने लेगा और उससे बड़ा डिग्री वाला इतना लेगा। कोई सरकार का नियम नहीं है। अगर वो चाह के मैं 5000 लूँगा हाथ देखने की तो डॉक्टर ले सकता। अब गरीब जनता का जेब का बजट हाथ दिखाने में अपना ख़त्म हो जाता है। अब उससे आगे चलता है, दवा लिख देता है। कहाँ से मालूम है? मार्केट से तो लिखते लिखता, लेकिन उस मार्केट से नहीं लिखता कि जहाँ से मन करे वहाँ से ले ले, जो 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये मद्दी ले, उस मेडिकल से ले। नहीं, दवा वो लिखेगा जो उसका पर्सनली, उसका निजी, उसके अस्पताल में मेडिकल होगा। अस्पताल में जो मेडिकल होती हैं उसके पर्सनली डॉक्टर के, उससे लिखेगा वो दवा। अब और तो कहीं मिलेगी नहीं उसे शहर में, उसी से लेनी है। अब वो कितने की लिख दे, उसे लेनी है बेचारे को, चाहे वो कर्जा करे, ज़मीन बेचे, मकान बेचे, कहाँ जावे, कहीं मिलेगी नहीं। और मिल भी गई तो क्या ये दवा जो हमारे हिसाब की नहीं है, जो हमने लिखी है इसमें अलग है, और नाराज़ हो जाएगा और दवा को मना कर देगा। तो सरकार बिल्कुल भी गरीब के बारे में नहीं सोच रही है, न सरकार के कान पर जूं रेंग रही है कि गरीब जनता अपने बच्चों को कैसे पढ़ाए, खुद कैसे पढ़े और कैसे इलाज कराए। मरना तो है सभी को, पर कोई बिना इलाज के ना मरे। इसके बारे में सरकार को बहुत ज़रूरी, जल्द से जल्द कदम उठाने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने कहा कि पहले रात के अंधेरे में डकैत लूटते थे ढाटा बांध के, लेकिन आज तो दिन के उजाले में सबके सामने लाइसेंस लेके लूट रहे हैं। और जो 2 रुपये की दवा वो सीधी 10 रुपये की मिल रही है। गरीब बेचारा क्या रेट करे, लेनी है लो ना, अपने घर जाओ। इसके साथ एक लूटने का काम और कर रखा है इन अस्पताल वालों ने, चेकअप। इसका चेकअप, उसका चेकअप। अगर किसी इंसान को एक चेकअप की ज़रूरत है तो कम से कम 5 चेकअप या 10 चेकअप लिख के देती हैं। ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि गरीब जनता जो बीमार है वो तो नहीं जानती ना कितने चेकअप है, लेकिन दूसरा डॉक्टर जो उसकी रिश्तेदारी में या कहीं होता है वो कहता है भाई आपका तो एक ही चेकअप में काम हो जाता, क्या जरूरी है इतने करने की। वो इसलिए इतने चेकअप लिखती हैं क्योंकि जो चेकअप करने वाली मशीनें हैं या जो लैब हैं, उन लैब वालों से उन डॉक्टरों का कमीशन तय होता है। और ये मैं नहीं कह रहा, जो कि बॉलीवुड के स्टार हैं आमिर खान, उनका एक नाटक आता था सत्यमेव जयते, मैंने उस पर एक प्रोग्राम देखा। उसमें एक डॉक्टर थे, वो अमेरिका से बहुत बड़े डॉक्टर बन के आए, और जब यहाँ आए तो कुछ ही दूर रुके, उसके बाद चले गए। उनसे पूछा गया आप इतने अच्छे डॉक्टर थे, आप अपने देश की जनता की सेवा करते, आप क्यों चले गए? बोले मैं इसलिए नहीं रुका, भारत में आया तो सेवा करने था कि अपने देश की जनता की सेवा करूँ, लेकिन यहाँ पर कमीशनखोरी, जिसे हम रिश्वत कह सकते हैं, जिसे हराम का पैसा कह सकते हैं, बोले उसका चलन बहुत है। बोले मेरे पास लैब वाले आते थे और वो डायरेक्ट बोलते थे डॉक्टर साहब हमारे पास भेजिए, आपको हम 30% कमीशन देंगे। कोई कहता था 40, यहाँ तक कि वो डायरेक्ट सत्यमेव जयते में ये कह रहे थे आमिर खान जी के सामने और जनता के सामने, पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने, बोले 60% तक कमीशन देने के लिए लैब वाले मेरे पास आते थे कि सिर्फ आप रिपोर्ट लिखिए, अगर 100 रुपये उस पर बनते हैं, उस पर 100 रुपये में से 60 रुपये हम आपको देंगे। बोले मुझे बहुत दुख हुआ और मैं चला गया। बोले यहाँ पर रिश्वतखोरी बहुत है। और ये मैं दुख इसलिए नहीं बता रहा कि मैंने ये सुना है, बल्कि मैंने ये सहा है, मैंने ये देखा है। मैंने अपने भाई को अलीगढ़ में दिखाया था कि सरकारी अस्पताल है 1999 और सन 2000 में, करीब अब से 24-25 साल पहले, जब मैं बहुत छोटा था, अपने भाई के साथ जाता था। सरकारी अस्पताल है अलीगढ़ में, सरकारी अस्पताल है। 3 साल वहाँ पे मेरे भाई का इलाज हुआ। डॉक्टर सरकारी थे, अस्पताल सरकारी था, लेकिन वह 1 रुपये की, 1 पैसे की और 1 गोली भी होती ना टैबलेट, बाहर से अस्पताल के मेडिकल से लिखते थे, चाहे वो 1000 रुपये की बैठती या 2000 की बैठती। वहाँ पर अस्पताल के आसपास प्राइवेट इतने मेडिकल हैं अलीगढ़ के अंदर जिसकी आप गिनती नहीं कर सकते। वहाँ पे सब्जी की दुकान या खाना खाने का होटल या किसी और चीज़ की दुकान नहीं मिलेगी अस्पताल के आसपास, सिर्फ मेडिकल। अरे भाई जब सरकारी अस्पताल है, गरीब आदमी वहाँ आ रहा है इलाज के लिए, तो दवा भी तो सरकार देवे वहाँ, ये मेडिकल किस लिए खुले हुए हैं? तो मेरे दोस्तों, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा हो वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी गरीब का भला हो सके। और सरकार जो सो रही है और जो अपनी आँखों पर पट्टी बांधे हुए, चाहे वो मेरे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, वो जाग जाए और इस पर रोक लगा दी जाए। और स्कूल और अस्पताल के लिए जो सरकारी हैं
उसे बेहतर किया जाए, उनमें सुविधा दी जाए जो गरीब जनता इन लुटेरों के पास ना जा सके। गरीब जनता को ये बीमारी से तो कम मारती, गरीबी से ज़्यादा मारती ये अस्पताल। कहाँ दिखाए वो? बीमारी से तो टूटता है वो कम, लेकिन आर्थिक स्थिति में बहुत बुरा टूट जाता है वो। जिसके परिवार में भाई बहन या माँ बाप या उसकी बीवी या उसका बच्चा किसी गरीब का अगर परेशान है तो उसके दिल से पूछे जाके। ये जिसका बच्चा ना पढ़ पा रहा बेचारा, कोई भट्टे पे काम कर रहा है, कोई पंचर जोड़ रहा है, कोई चाय की दुकान पर काम कर रहा है, इन महंगाई के चक्कर में उनसे पूछे इनकी क्या है। और मैं ये सभी को नहीं कह रहा हूँ, अगर 100 अस्पताल और स्कूल है ना तो उनमें 80 या 90% ऐसे हैं, 2-4 सही भी हैं, लेकिन ज़्यादातर सबके सब ऐसे ही हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और हमारी वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले वीडियो हमारी आप तक पहुंच सके।